रेखा चित्र एक ऐसी विधा है जिसमें रचनाकार शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु या जीव का ऐसा सजीव चित्र खींचता है कि वह पाठक की आंखों के सामने साकार हो उठे। हिंदी साहित्य में रेखा चित्र विधा में महादेवी वर्मा का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है, क्योंकि वे इस विधा में सबसे शीर्ष स्थान पर विराजमान है। महादेवी वर्मा ने अपने रेखाचित्र संग्रह अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार आदि में कई पात्रों का चित्रण किया है। उनके रेखाचित्रों का विषय गरीब, अभाव में जीने वाले व्यक्ति, किसान, नौकर चाकर, पशु प्राणी सब है। रेखाचित्रों में उन्होंने सबसे प्रमुख रूप से मानवता की अभिव्यक्ति करना अपना उद्देश्य रखा है। आज के व्याख्यान का आलोच्य विषय महादेवी वर्मा रचित मेरा परिवार में संकलित गौरा है, जो अत्यंत मार्मिक, करुण और मानवीय संवेदना से परिपूर्ण रचना है। यह रेखाचित्र पशु और मनुष्य के बीच के निस्वार्थ प्रेम, आत्मीय संबंध, मानव और पशु के बीच करुणा, ममता और संवेदनशील सह अस्तित्व और अंत में मानवीय क्रूरता की पराकाष्ठा को दर्शाता है। प्रस्तुत रेखाचित्र गौरा की कथावस्तु अत्यंत सरल किंतु अत्यधिक भावात्मक है। गौरा एक कोमल, निष्कलुष और स्नेहमयी गाय है, जिसे महादेवी की बहन ने उन्हें उपहार स्वरूप दिया था, जिसे लेखिका अत्यंत प्रेम से पालती है। गौरा अर्थात गौरांगिनी का घर में आना, लेखिका के साथ उसका आत्मीय संबंध और एक ग्वाले द्वारा सुई खिला दिए जाने की त्रासदी इस रेखाचित्र का मुख्य आधार है। वह केवल एक पालतू पशु नहीं, बल्कि परिवार की सदस्य के रूप में प्रतिष्ठित है। गौरा की मासूमियत, चंचलता, स्नेह और आत्मीयता का वर्णन अत्यंत सूक्ष्मता से किया गया है। रेखाचित्र में गौरा के व्यवहार, उसकी आंखों की भाषा, उसके स्नेह प्रदर्शन और उसके स्वभाव का विस्तृत चित्रण है। वह लेखिका के प्रति विशेष लगाव रखती है। कथावस्तु का करुण पक्ष अर्थात टर्निंग पॉइंट तब आता है जब गौरा बीमार पड़ जाती है। जांच करने पर पता चलता है कि किसी ईर्ष्यालु ग्वाले ने उसे गुड़ में लपेटकर सुई खिला दी है। लेखिका इस वियोग को अत्यंत संवेदनात्मक ढंग से प्रस्तुत करती है, जिससे पाठक की आंखें नम हो जाती है। यह रचना किसी नाटकीय घटना पर आधारित नहीं है, बल्कि जीवन के सहज, साधारण किंतु गहरे अनुभवों की प्रस्तुति है। रेखाचित्र में पात्र का चित्रांकन सूक्ष्म और प्रभावशाली होना चाहिए। गौरा में महादेवी ने गौरा का वर्णन किसी सुंदर स्त्री की भांति किया है। गौरा एक वत्सतरी अर्थात जवान गाय थी। उसका पुष्ट इटालियन मार्बल जैसा सफेद और चमकीला रंग था। उन्होंने गौरा के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा है कि
गौरा इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर लगता था मानो इटालियन मार्बल से तराशी गई कोई मूर्ति हो। महादेवी की लेखनी में अद्भुत चित्रात्मकता है। गौरा की आंखों के विषय में लिखती है कि उसकी आंखें बड़ी, काली और करुणा से भरी थी। लेखिका ने उसकी आंखों को शिखा प्रज्वलित लौ के समान दीप्तिमान बताया है। आंखों के लिए उन्होंने अमिट सहानुभूति शब्द का प्रयोग किया है। गौरा अत्यंत स्नेहिल स्वभाव की थी। वह परिवार की सदस्य बन गई थी। वह लेखिका को पहचानती थी और उनके आने पर अपनी गर्दन हिलाकर या द्विमे स्वर में रंभाकर अपना प्रेम प्रकट करती थी। उसके चलने की लय, उसके शरीर की चमक और उसकी गर्दन की भंगिमा का वर्णन पाठक के मस्तिष्क में एक सजीव चित्र अंकित कर देता है। इस रेखा चित्र में मानवीय संवेदना को उभारा गया है। गौरा केवल एक गाय नहीं बल्कि परिवार की एक सदस्य है। वह लेखिका की आहट पहचानती है और उनके पास आने पर अपना सिर उनके कंधे पर रख देती है। गौरा मातृत्व की प्रतिमूर्ति थी। जब उसने लालमणि अर्थात बछड़े को जन्म दिया तो उसका वात्सल्य और भी निखर उठा। वह अपने बछड़े के साथ साथ घर के अन्य छोटे जानवरों के प्रति भी ममता रखती थी। गौरा में गजब की शालीनता और अनुशासन था। वह कभी उग्र नहीं होती थी और सबको अपनी छाया में सुरक्षित महसूस कराती थी। मृत्यु के निकट होने पर भी उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक मूक वेदना थी। जब गौरा मृत्युशैया पर होती है तो लेखिका की वेदना पाठक की अपनी वेदना बन जाती है। यहाँ लेखिका ने अपनी भावनाओं को थोपा नहीं है बल्कि घटनाओं को इस क्रम में रखा है कि पाठक स्वयं उस दुख का अनुभव करता है। लेखिका स्वयं इस रेखा चित्र में एक सरदय, करुणामयी और संवेदनशील व्यक्ति के रूप में उपस्थित है। वे गौरा को पालतू नहीं मानती बल्कि परिवार का सदस्य समझती है। उनकी दृष्टि में पशु और मानव के बीच कोई भेद नहीं है। वे समान रूप से सब में संवेदना और जीवन की धड़कन को पहचानती है। इस रचना का उद्देश्य महान है। वैसे बिना उद्देश्य के कोई भी रचना सार्थक नहीं होती। इस रचना का उद्देश्य गहरा और आकर्षक है। गौरा रेखा चित्र के माध्यम से महादेवी वर्मा ने दो मुख्य संदेश दिए हैं। एक, मनुष्य और पशु के बीच के निस्वार्थ प्रेम को स्थापित करना। लेखिका यहाँ बताना चाहती है कि पशुओं में भी संवेदनाएं और भावनाएं होती है। यदि हम उन्हें प्रेम दें तो वे हमें अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। इसका दूसरा उद्देश्य है मनुष्य के भीतर छिपी उस दानवीय प्रवृत्ति को दिखाना। गौरा का अंत केवल एक गाय की मृत्यु नहीं है बल्कि
उस भारतीय गोपालक संस्कृति के ढोंग पर करारा व्यंग्य है, जो गाय को पूजने का नाटक तो करती है, पर स्वार्थ के लिए सुई खिलाने से भी नहीं हिचकती। यह मानवीय क्रूरता का यथार्थ चित्रण है। ग्वाले ने केवल इसलिए गौरा को सुई खिलाई क्योंकि लेखिका ने अब उससे दूध लेना बंद कर दिया था। यह व्यापारिक ईर्ष्या की पराकाष्ठा है। इस रेखाचित्र की भाषा शैली प्रभावित करने वाली है। वैसे गौरा की भाषा सरल, सहज, भाव प्रधान, काव्यात्मक और संस्कृत निष्ठ होते हुए भी बोधगम्य है। महादेवी वर्मा की शैली चित्रात्मक है। वे शब्दों से चित्र उकेर देती है। उनकी भाषा में करुणा और आत्मीयता का स्वर स्पष्ट सुनाई देता है। महादेवी जी की भाषा शैली इस रेखाचित्र की जान है। उन्होंने वत्सतरी, सद्यः प्रसूता, अजस्र जैसे संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग कर गौरा के व्यक्तित्व को गरिमा प्रदान की है। यह गद्य होते हुए भी कविता जैसी तरलता है। गौरा का सफेद रंग सात्विकता का प्रतीक है, जबकि ग्वाले का कृत्य तामसिक प्रवृत्तियों का। यहाँ करुण रस अपनी पराकाष्ठा पर है, जो पाठक को सोचने पर मजबूर कर देता है। रेखाचित्र का वातावरण अत्यंत आत्मीय और भावात्मक है। ग्रामीण परिवेश, गौरा का निवास, उसके दैनिक जीवन का चित्रण अत्यंत सजीव है। वातावरण में कहीं भी कृत्रिमता नहीं है। वियोग के प्रसंग में वातावरण करुण और मार्मिक हो उठता है। अंततोगत्वा निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि गौरा एक पूर्ण और श्रेष्ठ रेखाचित्र है। इसमें पात्र की बनावट, बाहरी बनावट और आंतरिक गुणों का ऐसा संतुलन है जो अन्यत्र दुर्लभ है। इसमें महादेवी वर्मा ने एक साधारण गाय के माध्यम से असाधारण मानवीय संवेदना का चित्रण प्रस्तुत किया है। महादेवी जी ने शब्द शिल्प के माध्यम से एक मूक प्राणी को अमर बना दिया है। यह रचना न केवल कलात्मक रूप से उत्कृष्ट है, बल्कि नैतिक रूप से समाज को आईना भी दिखाती है। आह मेरा गोपालक देश, यह पंक्ति उन लोगों पर एक तीखा व्यंग्य है जो गाय को माता तो मानते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए उसकी जान लेने से भी नहीं हिचकते।